नमस्कार दोस्तों, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 30 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इस साल भी हमारे इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है। इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा को भी इंडिया ने इकोनॉमी में पछाड़ दिया है 28,783 बिलियन US डॉलर के साथ। पहले नंबर पर है अमेरिका 18,536 बिलियन US डॉलर के साथ। दूसरे नंबर पर है चाइना। तीसरे नंबर पर है जर्मनी की इकोनॉमी है 4,730 मिलियन US डॉलर। चौथे नंबर पर है जापान की इकोनॉमी है 4,291 बिलियन US डॉलर। 3,942 बिलियन US डॉलर के साथ हम इंडिया वाले 5वें नंबर पर हैं। हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, ये बात नो डाउट सुनने में अच्छी ही लगती है, पर क्या दोस्तों हमारा जीवन स्तर बढ़ा है? हमारा जीवन स्तर पर इसका कुछ फर्क पड़ा है? हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ फर्क पड़ा है? बड़े गर्व के साथ हमारे मीडिया वाले हमें ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमारी इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुनिया में कौन से नंबर पर है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितना है और हम इंडियंस दुनिया में कौन से नंबर पर हैं? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इकोनॉमी और जीडीपी में 5वें नंबर पर रहने वाला हमारा इंडिया दुनिया में 120 नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पर कैपिटा में हम दुनिया में 120वें नंबर पर हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा सिर्फ 2,730 US डॉलर है। जिस चाइना के साथ हम अपना कंपैरिजन करते हैं उसकी पर कैपिटा है 13,140 US डॉलर। इसका मतलब चाइना पर कैपिटा में हमसे तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। तो कहां से होगा चाइना और हमारा ये कंपैरिजन? चलो ये बात भी जाने देते हैं, क्योंकि चाइना की जीडीपी हमसे ज्यादा है, लेकिन जिनकी जीडीपी हमसे कम है उनकी बात करते हैं। यूके यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, इन देशों की प्रति व्यक्ति आय भी हमसे बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड की पर कैपिटा 51,070 US डॉलर है। फ्रांस की पर कैपिटा 47,360 US डॉलर है। कनाडा की पर कैपिटा 54,870 US डॉलर है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि हम इंडियन श्रीलंकन लोगों से भी गरीब हैं। इस लिस्ट में श्रीलंका भी हमसे आगे है। श्रीलंका इस लिस्ट में 97 नंबर पर है और हम 120वें नंबर पे। श्रीलंका की पर कैपिटा भी हमसे ज्यादा है। उनकी पर कैपिटा 3,408 US डॉलर है और हमारी पर कैपिटा है 2,730 US डॉलर। जमैका जैसे छोटे अफ्रीकन देश की भी पर कैपिटा हमसे ज्यादा है, 6,047 US डॉलर है। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड हम कितने पीछे हैं ये आपको इस जानकारी से मालूम पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा लग्जमबर्ग इस देश की है। जहां इंडिया की 2,730 डॉलर है, वहां लग्जमबर्ग की पर कैपिटा 1,27,046 US डॉलर है। अमेरिका इस देश की पर कैपिटा है 85,370 US डॉलर। वर्ल्ड की एवरेज पर कैपिटा है 20,645 US डॉलर। वर्ल्ड की एवरेज पर कैपिटा से भी हम अभी बहुत दूर हैं। दोस्तों, इंडिया भले ही इकोनॉमी में 5वें नंबर पर है, लेकिन इससे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। हम इस दुनिया में 120वें स्थान पर हैं। दोस्तों, पर कैपिटा के संदर्भ में हम बहुत गरीब हैं, इसलिए 5वें नंबर की इकोनॉमी वाला अपना देश बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में 76वें नंबर पर है। इंडिया में 21.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। भूटान जैसा छोटा देश भी हमारे आगे है। 12% के साथ भूटान 29वें स्थान पर है। श्रीलंका भी हमसे आगे है 12वें स्थान पर। श्रीलंका में सिर्फ 6.7 लोग ही पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। हम जिससे अपना कंपैरिजन करते हैं वो चाइना 5वें स्थान पर है और चाइना में 3.3 लोग ही पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। वर्ल्ड वाइड 9% लोग ही पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। वर्ल्ड एवरेज से भी बहुत ज्यादा लोग हमारे इंडिया में गरीब है। दोस्तों, पॉवर्टी लाइन का मतलब है पर डे इनकम 2.15 US डॉलर के नीचे। इसका मतलब है महीने का इनकम 5,354 रुपए। दोस्तों, अब बात करते हैं GHI स्कोर की, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार 125 देशों में अपना स्थान किधर है, हम कौन से नंबर पर आते हैं ये देखेंगे। लेकिन पहले समझते हैं GHI स्कोर यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 कंपोनेंट का कंबाइंड इंडिकेटर है। पहला है अंडर नरिशमेंट मतलब अल्प पोषण। दूसरा है चाइल्ड स्टनिंग मतलब बच्चों का एज के अनुसार बौनापन। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग मतलब 5 साल से निचले बच्चों के हाइट के अनुपात में वेट। और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी
मतलब 5वें जन्मदिन से पहले बाल मृत्यु दर। दोस्तों GHI स्कोर यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 10 के नीचे कम माना जाता है, 10 से 20 में मध्यम माना जाता है, 20 से 35 के बीच गंभीर माना जाता है, 35 से 50 तक खतरनाक माना जाता है और 50 के ऊपर बेहद चिंताजनक माना जाता है। तो दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी, 125 देशों की लिस्ट में हमारा इंडिया 111वें स्थान पर है और अपना इंडिया का GHI स्कोर है 28.7। इसका मतलब है इंडिया का GHI स्कोर सीरियस कैटेगरी में आता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस पाकिस्तान का अब बैंड बच चुका है उसका भी GHI स्कोर हमसे अच्छा है, 26.6 है और पाकिस्तान 102 नंबर पर है। नेपाल जैसा छोटा देश भी 15 GHI स्कोर के साथ हमसे ऊपर 125 देशों की लिस्ट में 69वें स्थान पर है। बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ था और हमने जिसको स्वतंत्र होने में मदद की थी वो भी हमसे आगे है, 19 GHI स्कोर के साथ बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। और दोस्तों मुझे इस बात की हैरानी होती है कि हम इंडिया वाले GDP में 5वें नंबर पर आकर भी 2015 के GHI स्कोर के नीचे चले गए। 2015 में इंडिया 109वें स्थान पर था, वो 2023 में 111वें स्थान पर चला गया और बाकी के पड़ोसी देश GHI स्कोर में ऊपर चले गए। पाकिस्तान जो 2015 में 108वें स्थान पर था वो 2023 में 102 नंबर पर आ गया। नेपाल 2015 में 78वें स्थान पर था, वो 2023 में 69वें स्थान पर ऊपर आ गया। बांग्लादेश जो 2015 में 96वें स्थान पर था वो 2023 में 81वें स्थान पर आ गया और हम 2015 में 109वें स्थान से 2023 में 111वें स्थान पर नीचे चले गए। दोस्तों ये बातें ना हमें बताई जाती है और ना मीडिया वाले हमें दिखाते हैं। दोस्तों किसी भी देश की तरक्की उसके एजुकेशन सिस्टम पर निर्भर होती है। आज जो विकसित देश हैं उन देशों ने पहला अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया, एजुकेशन पर भारी भरकम निवेश किया, तभी वो एजुकेशन में दुनिया में टॉप कर रहे हैं। दुनिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ है, चलिए जानते हैं कि हम एजुकेशन में कौन से नंबर पर हैं। दोस्तों 2018 में यूनेस्को ने वर्ल्ड वाइड एजुकेशन रैंक जारी किया। 161 देशों की लिस्ट में इंडिया कौन से नंबर पर है? 161 देशों की लिस्ट में हम इंडिया वाले 110वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में छोटा सा श्रीलंका देश भी हमसे बहुत ऊपर है, श्रीलंका 54वें स्थान पर है। दोस्तों चलिए जानते हैं एजुकेशन रैंक किन चीजों पर तय किया जाता है। पहला है ग्रेजुएट्स का रोजगार दर, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या, तीसरा है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता, चौथा है यूनिवर्सिटी में जाने के लोगों की संभावना और पांचवा है देश की टॉप की यूनिवर्सिटी। इनके आधार पर सबसे ज्यादा नंबर 0.999 समझा जाता है और उसे पहला रैंक माना जाता है। यूनेस्को ने जारी किए एजुकेशन रैंक में जर्मनी सबसे पहले नंबर पर है, जर्मनी के पॉइंट 0.940, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है और उसके पॉइंट 0.929, इंग्लैंड 0.914 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर है और अमेरिका 0.903 पॉइंट के साथ 12वें स्थान पर है। श्रीलंका 0.749 पॉइंट के साथ 54वें स्थान पर हैं, लेकिन हम इंडिया वाले 0.556 पॉइंट के साथ 110वें स्थान पर हैं। दोस्तों इतना ही नहीं और सुनिए, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हमारे इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इंडिया का नंबर 1 समझा जाने वाला IIT बॉम्बे इस लिस्ट में 149वें नंबर पर है, IIT दिल्ली 198वें नंबर पर है। दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में 5 यूनिवर्सिटी अमेरिका की हैं, इंग्लैंड की 4 यूनिवर्सिटीज हैं। दोस्तों इन देशों ने अपने शिक्षा क्षेत्रों में भारी भरकम निवेश किया है और अभी भी कर रहे हैं। अमेरिका अपने शिक्षा क्षेत्रों में अपने GDP का 6.1% खर्च करता है, इंग्लैंड अपने GDP का 5.3 खर्च करता है, कनाडा 4.1% खर्च करता है, चाइना 3.3% खर्च करता है, डेनमार्क 7.6 खर्च करता है। दोस्तों भूटान जैसे छोटा देश भी अपने GDP का 8.1% अपने शिक्षा क्षेत्रों में खर्च करता है, लेकिन हम इंडिया वाले अपने GDP का सिर्फ 2.9% शिक्षा पे खर्च करते हैं। दोस्तों कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? अगर लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं तो इस लिस्ट में भी हम बहुत नीचे हैं। हमारा इंडिया 172वें स्थान पर है। हमारा इंडिया का लिटरेसी रेट है 72.23% और हम जिसके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं
वो चाइना है 89वें नंबर पर और उसका लिटरेसी रेट है 96.36%। दोस्तों इस लिस्ट में जापान भी बहुत ऊपर है। 99% लिटरेसी रेट के साथ जापान इस लिस्ट में 37वें स्थान पर आता है। अमेरिका का भी लिटरेसी रेट 99.36 है। तो दोस्तों एजुकेशन के साथ साथ हम इंडिया वालों की बेरोजगारी की भी वही स्थिति है। 223 देशों की लिस्ट में हमारा पड़ोसी नेपाल 88वें स्थान पर है। नेपाल में सिर्फ 5.10 लोग ही बेरोजगार हैं। पाकिस्तान जैसा देश भी जिसकी सभी बाजू से बैंड बज चुकी हैं, वो भी हमसे आगे है और पाकिस्तान में भी 4.40% लोग ही बेरोजगार हैं। श्रीलंका 4.30% बेरोजगार लोगों के साथ 73वें नंबर पर है। बांग्लादेश 5.20% बेरोजगार लोगों के साथ 91 नंबर पर है। अमेरिका 3.90% बेरोजगार लोगों के साथ 60 नंबर पर है। इंग्लैंड 3.50% बेरोजगार लोगों के साथ 47वें नंबर पर हैं। लेकिन हम इंडिया वाले 7.8% बेरोजगार लोगों के साथ 143वें स्थान पर हैं। दोस्तों 2014 में हमारे इंडिया में 5.41 लोग बेरोजगार थे और अब 2024 में बढ़कर 7.80% लोग बेरोजगार हो गए। इसका क्या कारण है आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं करप्शन की। CPI यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के मुताबिक ज्यादा स्कोर वाले देश कम भ्रष्टाचारी माने जाते हैं और कम स्कोर वाले देश ज्यादा भ्रष्टाचारी माने जाते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के अनुसार 90 अंकों के साथ डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचारी देश है। 78 अंकों के साथ जर्मनी 9वें नंबर पर है। 73 अंकों के साथ जापान 16वें नंबर पर है। फ्रांस 71 अंकों के साथ 20वें स्थान पर है। इंग्लैंड भी 71 अंकों के साथ 20वें स्थान पर है। अमेरिका 69 अंकों के साथ 24वें स्थान पर है। छोटा सा देश भूटान भी 68 अंकों के साथ 26वें स्थान पर है। चाइना 42 अंक लेकर 76वें स्थान पर है। लेकिन इन सबसे नीचे हम इंडिया वाले 39 अंक लेके 180 देशों के लिस्ट में 93 नंबर पर आते हैं। दोस्तों लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये एक बेसिक नीड है और वो भी हम इंडिया वालों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। हेल्थ एंड हेल्थ सिस्टम रैंकिंग में हम दुनिया में 112वें स्थान पर हैं। बांग्लादेश भी हेल्थ एंड हेल्थ सिस्टम रैंकिंग में हम इंडिया वालों से आगे हैं। बांग्लादेश 108वें स्थान पर है। म्यांमार 109वें स्थान पर है और श्रीलंका भी हमसे बहुत आगे है, 47वें स्थान पर है। लेकिन हम इंडिया वाले 112वें स्थान पर हैं। सबसे आगे है नंबर 1 पर सिंगापुर। दोस्तों हम इंडिया वाले कहाँ हैं? दुनिया में हमारा स्थान कहाँ है? अगर हम पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय में 120वें स्थान पर हैं। पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में हम 76वें स्थान पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों की लिस्ट में 111वें स्थान पर हैं। एजुकेशन रैंक में 161 देशों में 110वें स्थान पर हैं। हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज दुनिया में 149वें स्थान पर हैं। रोजगार देने में हम 143वें स्थान पर हैं। करप्शन में हम 180 देशों के लिस्ट में 93 नंबर पे हैं। हेल्थ एंड हेल्थ सिस्टम में हम 112वें स्थान पर हैं। 31 मार्च 2014 को हम इंडिया वालों पर 50 लाख करोड़ का लोन था, वो 31 मार्च 2024 को 205 लाख करोड़ हो गया। हम इंडिया वाले इनकम पर टैक्स देते हैं, हर एक चीज खरीदने पर टैक्स देते हैं, हर एक सेवा पर टैक्स देते हैं, फिर भी हम अच्छे एजुकेशन की, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की, पर्याप्त और साफ पानी की, पर्याप्त बिजली, अच्छे रोड की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा रोड चाहिए तो टोल भरो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, अच्छा एजुकेशन चाहिए तो प्राइवेट स्कूलों में जाओ। दुनिया में अपना इनकम तो 5वें नंबर पर है, लेकिन सेवा सुविधाओं में हम दुनिया के लिस्ट में निचले स्थान पर है। दोस्तों समझ नहीं आता इतना पैसा जाता कहाँ है और अपने देश पर इतना कर्जा बढ़ कैसे रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे। अगर कई सवाल उठ रहे होंगे तो उस पर कृपया विचार करें। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।